श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज हम स्वामी जी के अष्टादश सिद्धांत पदों की श्रृंखला में 18वें पद का श्रवण करने जा रहे हैं और उसके व्याख्या को समझेंगे। ये 18वां पद है, यानी अष्टादश सिद्धांत पदों की श्रृंखला में ये आखिरी पद है। इससे पहले के सभी पद आप प्लेलिस्ट में श्रवण कर सकते हैं और स्वामी जी की दृष्टि को आप समझेंगे कि कितनी दूर दृष्टि होती है हमारे सनातनी संतों की, कि आने वाले समय को कैसे वो पहचान जाते हैं और अपने समय में ही आने वाले लोगों के लिए सावधानियों से भरे इस तरह के पद छोड़ जाते हैं। अपने इस पद में भी स्वामी जी ने प्रेम और प्रेमियों के लक्षण बताए हैं और साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में भी बताया है जो प्रेमी जैसे भासते हैं लेकिन प्रेमी होते नहीं हैं, और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है और ऐसे लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा है कि ये मत सोचना कि भगवान तुम्हें देख नहीं रहे, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे गोताखोर होते हैं वो समुद्र में उतरते हैं, समुद्र की गहराई में समुद्र के जहरीले जलचर जीवों से बचते हुए गहराई में जाकर रत्न ले आते हैं और किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे गोताखोर बहुत कम ही होते हैं, बहुत सारे तो रास्ते में ही डूब जाते हैं। ऐसे ही प्रेम रस सागर होता है। बहुत ही विरले गोताखोर होते हैं जो इस सागर की गहराई में उतरते हैं, माया से बचते हुए और गहराई में जाकर भावों के रत्न ले आते हैं, सच्चे मोती ले आते हैं और फिर किनारे पर पार उतरकर जहां सांवरे और राधिका हैं वहां जाकर इन्हीं भाव के रत्नों से, मोतियों से उन्हें अलंकृत कर देते हैं। बहुत सारे तो माया के जाल में फंस ही जाते हैं। अब ये माया का जाल क्या है? माया का जाल है धन मत, यौवन मत, राज मत। इन सब माया के जालों में फंसकर पार उतरने से पहले ही लोग डूब जाते हैं, राधिका और सांवरे तक नहीं पहुंच सकते। सच्चे भाव के रत्न लेकर जाकर उन्हें अलंकृत नहीं कर सकते। इन्हीं झूठे माया के जालों में फंसे रहते हैं। उतरना था प्रेम रस सागर में, तैरना था, गोता लगाना था, भावों के रत्नों को इकट्ठा करना था और फिर तैरते हुए प्रिया प्रीतम तक पहुंचकर उन्हें अलंकृत करना था। लेकिन उतर गए भव सागर में, फंस गए देवी माया के धन मद, यौवन मद और राज मद के जालों में और डूब गए, तैर कर पार उतर ही नहीं सके। हमारे स्वामी जी की दूरदृष्टि देखो। आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग लगेंगे कि प्रेम रस सागर में डूबे हुए हैं, भक्ति के विकार सामने सामने दिख रहे होंगे, रो रहे होंगे, कंपायमान हो रहे होंगे, विरह में आतुर दिखेंगे। लेकिन असल में ऐसे लोग जो होंगे ना, वो भक्ति पथ से बहुत ही दूर होंगे, क्योंकि जो प्रेम तत्व के ज्ञाता हैं, जो सही में प्रेम रस में डूबे हुए हैं, वो तो उन्मत्त रहते हैं। वो नहीं जानते पद प्रतिष्ठा को, वो नहीं जानते
प्रतिस्पर्धा को। वो नहीं जानते इस संसार के दुख सुख को। लोक वेद को भूलकर सांवरे को और राधिका को नैनों में बसा के वो सदैव मस्त रहते हैं, सदैव उन्मत्त रहते हैं। देखो, स्वामी जी ना इस पद में हमें डिफरेंशिएट करना बता रहे हैं। इस बात में अंतर सिखा रहे हैं कि सामने वाले की आंखों में जो अश्रु हैं उन्हें पहचानना सीखो। क्या वो सचमुच एक प्रेम रस सागर में तैरते हुए, भक्ति के रस में तैरते हुए प्रेमी भक्त का भगवान के प्रति विरह है, या फिर भव सागर में डूबे हुए देवी माया के जालों में फंसे हुए अहंकार का विकारों का, अहंकार के, प्रतिस्पर्धा के, मान पद प्रतिष्ठा के, धन मत का, जौवन मत का, राज मत का, इन सब चीजों का विकार है। क्या सच्चा ही सच्चे से मिल रहा है या फिर झूठा सच्चे से मिल रहा है? गा तो रहे हैं भगवान का नाम, लेकिन हृदय में भरी हुई है मत्सरता, ईर्ष्या, अभिमान। हार में रोते हुए, हार के कारण रोते हुए और जीत में फूलते हुए लोग, जो कि स्वयं ही संसार में लिप्त हैं, वो औरों को मुक्त करने के लिए गुरु बने घूम रहे हैं। अपनी स्वार्थ से भरी मीठी मीठी बातें करके, झूठे होते हुए सच्चे से मिलने का झूठा प्रपंच करते हुए ये लोग और सरल भोले भाले व्यक्तियों को पथ भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के पीछे लगकर हमें जो ऑलरेडी संपत्ति मिली हुई है, यानी जो हमारे पूर्व के संतों की, गुरुओं की वाणी है, सेवा का संस्कार है, सुमिरन का खजाना है, प्रेमा भक्ति का प्रेम रस सागर है, वो सब हम खो रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि कोई हीरे मोती देकर कांच खरीद रहा हो। अंत में स्वामी जी ऐसे लोगों को सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि भगवान तुम्हें नहीं देख रहे। तुम्हारा ये बनावटी स्वरूप जो है, भले ही बाहर के लोग देख रहे हो, इसे सच्चा समझ रहे हो, लेकिन तुम असल में क्या हो, ये भगवान तुम्हारे ही हृदय में रहकर तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए बाहर से सच्चे से मिले हुए का झूठा प्रपंच छोड़कर अंदर जाकर अपने अंदर के पर्दों को खोलकर सच्चे बनकर सच्चे से मिलो। तो आइए अब स्वामी जी के पद का श्रवण करते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, बेकारियो देख जान कहावत, जान पनियों की कहाँ परी बात, काहू को सर सूधो न परे, मारत गाल गली गली हाट, कहीं श्री हरिदास जानी ठाकुर बिहारी, तकत ओट पाट। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम महासमुद्र है जिसमें रूप रस जल की अति गहराई यानी गंभीरता है, अर्थात भीषण भंवर में कोई पड़ जाए तो उसमें से निकल नहीं सकता। तब कैसे लागे घाट, अर्थात पार नहीं पहुंच सकते, पहुंचने का सामर्थ्य ही नहीं है, बीच में ही डूब जाते हैं। रूप रस स्पर्श गंध की इन सब भीषण कहर में फंसकर लोग जो हैं वो बीच में ही डूब जाते हैं।
फिर वह उछल नहीं सकते, परंतु पार पहुंचे बिना रत्नाकार यानी समुद्र में से रत्न कौन प्राप्त कर सकता है? अर्थात जो महासमर्थ तैराक हैं वही डुबकी लगाकर रत्न ला सकते हैं। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, बेकार्योदय यानी नाम विकारों के उदय मात्र से, अर्थात नेत्रों में अश्रुजल, शरीर में पुलकन, रोमहर्ष, कंपन, चित्त में आर्द्रता आदि माने द्रवितता आदि, ये प्रेम के चिन्ह दिखाकर अपने को प्रेम तत्व का जानकार कहते हैं। अर्थात ऐसे चिन्ह देखकर सामान्य जन ये कहते हैं कि वे प्रेम के ज्ञानी महात्मा हैं, परंतु प्रेमी रसिक विज्ञजन उनके प्रेम के विकारों को प्रेम नहीं कहते। जिनके प्रेम के आभास मात्र विकार हुए, साचे शुद्ध प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, उनको जान पन्नियों की कहाँ परिपाट, अर्थात उनको तो जानकार कहना ही कहाँ संभव है। अर्थात उनको जानकार ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाट यानी नाम उनका मार्ग साधन भी ठीक नहीं है। प्रेमी रसिक जानकारों का प्रेम मार्ग कैसा होता है ये भी उन्हें ज्ञात मालूम नहीं है, तो उन्हें ज्ञाता जानकर कैसे कह सकते हैं? जिसका साधन सिद्ध होता है उसी को ज्ञाता कह सकते हैं। जब सच्चे प्रेम के विकार ही नहीं है और मार्ग यानी साधन पथ भी ठीक नहीं है, तभी तो किसी का सर माने जहाज सूदा नहीं पड़ता है, अर्थात ठिकाने पर नहीं पहुंचता, अथवा तभी तो किसी का सर माने तीर सूधे लक्ष्य पर नहीं पड़ता है। केवल अपने को प्रेमी रसिक ज्ञानी जानकर जताने समझाने के लिए गली गली और हाट नाम बाजार में, अर्थात अपने अपने मार्ग में अपने अपने स्थान में गाल बजाते फिरते हैं, माने वितंडावाद, निरर्थक तर्क बहस करते हुए अपने पक्ष की स्थापना करते फिरते हैं, प्रेम की चर्चा या प्रदर्शन करते डोलते हैं। इसीलिए उनका साधन ठीक कहाँ है? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सभी वस्तुओं को जानने वाले सामान्यतः और विशेषतः बांके बिहारी और राधिका ही हैं। वे पाठ यानी नाम आच्छादक वस्त्र आदिक की ओट माने आड़ से सब कुछ देख रहे हैं, अर्थात माया रूप चिक जीव और ईश्वर के बीच में पड़ी है। जैसे चिक के अंदर बैठा हुआ सबको देख सकता है, लेकिन बाहर से कोई उस व्यक्ति को नहीं देख सकता, ऐसे ही माया रूप चिक के भीतर स्थित भगवान को सब कोई भगवान सबको देख सकते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता। तो बांके बिहारी सब बातों को भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि वे हृदय के पर्दे के पीछे भीतर बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं। अथवा प्रेम रस का रूप जानना चाहते हो तो अपने भाव रूप पर्दे को हटाकर बांके बिहारी जी से भाव जोड़ो और उनको देखो, उनके प्रेम रस के स्वरूप को जानो और पहचानो। स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, बिहारी जी भी सिर्फ राधिका में ही खोए रहते हैं और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं लगाते। ऐसे ही सबको जो बिहारी जी बता रहे हैं, जो बिहारी जी प्रेम रस को जानने वाले हैं, उनसे जुड़ो, उनके भाव से जुड़ो और उनको पहचानो। तो इस प्रकार स्वामी हरिदास जी ने हमें बताया है कि हमें किन लोगों से सावधान रहना है और किन से जुड़ना है। ऐसे ही स्वामी जी के बहुत प्यारे प्यारे अष्टादश सिद्धांत पद हैं,
जो कि ये 18वां पद था। इससे पहले के सारे पदों की व्याख्या भी प्लेलिस्ट में दी गई है, आप इसे श्रवण कर सकते हैं। और आगे भी ऐसे ही स्वामी जी की और सारे रसिकों की जो वाणी है वो हम यहाँ पर इस चैनल पे डालते रहते हैं। वीडियोस भी आप तक पहुँचे, आप संतों की प्यारी प्यारी वाणी को समझ सकें, उनके सिद्धांतों को समझ सकें, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसे लगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ आगे किसी और संत की रसमयी वाणी के साथ। तब तक श्री राधे।